हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम जो शुरुआत है पहले मॉडर्न हिस्ट्री से करेंगे, फिर आपको एंशिएंट और मेडिवल कराएंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज किसी भी एग्जाम में रहता है और ये क्लास हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे वो कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो या हरियाणा का एग्जाम हो या फिर अपना कोई भी एसएससी का हो या कोई दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम आने वाला है। इन सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको ये क्लास डेली अटेंड करनी है, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे इस चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्विज देनी है, क्वेश्चंस देने हैं, तो आपको फेसबुक का एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आपको एक क्विज का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज वहाँ दे सकते हैं। और अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड क्लास या पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आज की क्लास हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, आपके हर एक कमेंट का आंसर दिया जाएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वास्को डिगामा का नाम सबने सुना होगा, अराइव्ड किया था कैलकट में। कैलकट जो है केरला में है। तो ये पूछा गया है कि जो वास्को डिगामा था, पोर्चुगीज था, जो वास्को डिगामा कैलकट में कब अराइव किया था। तो आपके सामने चार ऑप्शन है कि 1350 ईस्वी में, 1498 में, 1530 में और 1612 में। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में हमेशा पूछे जा चुके हैं, तो आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो पेपर में आ सकते हैं और पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पीसीए लेवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है कि वास्को डिगामा इंडिया में फर्स्ट टाइम कहाँ पर आया था। ये पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि कहाँ पर आया था, कैलकट में आया था, जिसका जो केरला में पड़ता है। तो और कब आया था, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा इंडिया आया था। ये है वास्को डिगामा और ये ही डिस्कवर न्यू सी रूट। अब कोई पूछे कि किसके थ्रू आया था, ये लैंड के थ्रू नहीं आया था, इन्हें एक समुद्री एक रास्ता ढूंढा था इंडिया में आने के लिए। और ये वेलकम किसके द्वारा किया गया था, एक जैमरो नाम का कैलकट का किंग था, उसके द्वारा इसका स्वागत किया गया था। तो इस क्वेश्चन में तीन चार क्वेश्चन बनते हैं कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डिगामा कहाँ पर आया था, वास्को डिगामा कैलकट में आया था। और सबसे पहले उसका वेलकम किसने किया था, तो उसका वेलकम जैमरोन ने किया था, जो किंग ऑफ कैलकट का किंग था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय कम इन इंडिया 1505 में। आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट बता दिए जाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय कम इन इंडिया इन 1505 में। पहला पोर्चुगीज कौन आया था, पहला पोर्चुगीज वास्को डिगामा आया था। लेकिन कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय जो इंडिया में वायसराय बनकर आया था, इंडिया का फर्स्ट वायसराय था जो पोर्चुगीज बनकर आया था 1505 में, तो आपको बताना है कौन था। तो फ्रांसिस्को डी एल्मिडा उसका नाम था। फ्रांसिस्को डी एल्मिडा उसका नाम था। इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय जो इंडिया में आया था कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा था। और कब आया था, 1505 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। अब आपको इतनी कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक क्वेश्चन को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट आपको याद करना है। कि पहला क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में भारत आया था। और फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मिडा फर्स्ट वायसराय था। और रियल फाउंडर पोर्चुगीज पावर को, जिसने पोर्चुगीज की पावर जो थी इंडिया के अंदर फैला दी थी, तो रियल फाउंडर कौन था। तो रियल फाउंडर आपसे पूछे तो रियल फाउंडर एल्ब्यूकिन था। एल्ब्यूकिन था। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, तो एल्ब्यूकिन था। ये कब आया था, 1509 ईस्वी में आया था, 1515 तक इंडिया में रहा था। तो आपसे पूछे कि रियल फाउंडर कौन था। ही एस्टैब्लिश पोर्चुगल स्टेज ए पावरफुल रीजनल पावर इन इंडिया। इसने इसने जो अपनी पोर्चुगल पावर थी इसको इतना फैला दिया था इंडिया में, क्योंकि इसी को इसलिए इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। और इसने गोवा को भी कब्जे में ले लिया था। किससे लिया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, जो बीजापुर का सुल्तान था उससे ले लिया था 1510 ईस्वी में। तो इसमें दो क्वेश्चन तीन चार क्वेश्चन बनते हैं कि पहले पोर्चुगीज फाउंडर कौन था। तो
जो रियल फाउंडर कौन था पोर्चुगीज पावर का, एल्बुक्वेर्क था। और अगला क्वेश्चन बनता है कि ये इसने गोवा किससे कब्जे में ले लिया था, मतलब छीन लिया था, एक सुल्तान ऑफ बीजापुर था उनसे ले लिया था। कब लिया था? 1510 ईस्वी में। और तीसरा क्वेश्चन है कि एल्बुक्वेर्क भारत कब आया था? 1509 ईस्वी में आया था और 1515 तक यहाँ पर रहा था। ये डेट भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं डेट पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि हु वर द फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। अब बताना है कि सबसे पहले यूरोपियन कौन था जो इंडिया में ट्रेड के लिए आया था। पहला ऑप्शन आपके पास सामने डच, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है पोर्चुगीज। तो आपको बताना है फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो इंडिया में ट्रेड के लिए आया था। तो सिंपल सा आपको पता ही है कि पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे, उन्होंने सबसे पहले ट्रेड स्टार्ट किया था। और अगला क्वेश्चन ये बनता है इसी में कि पोर्चुगीज इंडिया में कब आए थे? वास्को डी गामा 1498 में आया था। और ये पोर्चुगीज इंडिया से कब गए थे? 1961 में गए थे। सबसे लंबा पीरियड पोर्चुगीज का रहा था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि किस यूरोपियन पावर का सबसे लंबा पीरियड इंडिया में रहा था? तो पोर्चुगीज का सबसे लंबा पीरियड इंडिया में रहा था। और फर्स्ट यूरोपियन भी यही थे जो इंडिया में ट्रेड के लिए आए थे। अब इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि पोर्चुगीज इंडिया से कब गए थे? 1961 में। और पोर्चुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे। अगला क्वेश्चन है कि हुगली जो वेस्ट बंगाल में पड़ती है रिवर, हुगली वादा यू जो बेस ऑफ प्राइसी समुद्री डकैती करने के लिए इन द बे ऑफ बंगाल, मतलब हुगली को एक बेस बनाया गया था समुद्री डकैती करने के लिए। जो हुगली रिवर है उसको एक बेस बनाया गया था समुद्री के अंदर डकैती करने के लिए, ताकि इन द बे ऑफ बंगाल बाय किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। पोर्चुगीज, फ्रांस, डेनिश एंड ब्रिटिश। तो आपको चार ऑप्शन है कि किसके द्वारा बनाया गया था। पोर्चुगीज के द्वारा बनाया गया था हुगली। तो इसमें भी पूछा जा सकता है कि पोर्चुगीज ने समुद्री डकैती के लिए बे ऑफ बंगाल में किसको, कौन सी रिवर को बेस बनाया था? तो हुगली को बेस बनाया था। तो कासिम खान था जो हु द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द शाह आलम शाहजहां रिजाइन। तो कासिम खान था उस टाइम गवर्नर था बंगाल का। तो और शाहजहां का उस टाइम इंडिया में शासनकाल चल रहा था। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि हुगली जब पोर्चुगीज ने समुद्री डकैती के लिए हुगली को बेस बनाया था, मतलब डकैती स्टार्ट कर दी थी, तो उस टाइम इंडिया किसके शासनकाल में चल रहा था? तो शाहजहां के शासनकाल में। और बंगाल का उस टाइम गवर्नर कौन था? कासिम खान उस टाइम बंगाल का गवर्नर था, जिसने फाइनली सबड्यूड एंड इम्प्रिज। इस कारण उन्होंने जो कासिम खान था उन्होंने बहुत पोर्चुगीज को पकड़कर इम्पीरियल जेल में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कैलकाटा। अब ये क्वेश्चन तो इतनी बार पेपर में पूछा जा सकता है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, एसएससी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, इतने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हु आर द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कोलकाता। तो आपको बताना है कि कोलकाता किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो जॉब कार्नोक के द्वारा किया गया था। जॉब कार्नोक के द्वारा किया गया था। चीफ ऑफ कासिम खान फैक्ट्री, एक कासिम खान फैक्ट्री बहुत मशहूर थी कोलकाता में, जिसका चीफ कौन था? जॉब कार्नक था। ही सिलेक्टेड सुल्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ हुगली, उसने सुल्तानुत सिलेक्ट किया था हुगली की बजाय, जो हुगली एक शहर था उसकी बजाय सुल्तानी यूज किया था। एस्टैब्लिश ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर, तो ब्रिटिश ट्रेड सेंटर का एक हिस्सा बन चुका था। और फाइनली ही फाउंडर कोलकाता इन दी इंग्लिश कॉलोनी, तो उसने कोलकाता को फाउंड किया था जिसके कारण वहाँ पर इंग्लिश जो ब्रिटिश की कॉलोनियां थी उसको स्टैब्लिश कर सके। तो आपसे पूछे कि फाउंडर कौन था कोलकाता को? जॉब कार्नक था। और कासिम बाजार फैक्ट्री का भी अगर आपसे पूछे चीफ कौन था? जो कार्नक था। और कासिम बाजार फैक्ट्री कहाँ पर थी? कासिम बाजार फैक्ट्री कोलकाता में स्टैब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट कौन था कि जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करी थी टू ट्रेड विद इंडिया। तो आपसे तो कौन था? तो डच उसका राइट आंसर है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन था जिसने जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड के लिए इंडिया में स्टार्ट की थी? इंडिया के साथ उन्होंने समझौता किया तो डच थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जॉइंट डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सेटअप कब की गई थी? डच पार्लियामेंट के द्वारा कब की गई थी? 1602 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी इंडिया में ट्रेड के लिए किसने स्टार्ट कर दी? डच ने की थी। और कब की थी? 1602 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश के द्वारा स्टैब्लिश की गई थी, उसके द्वारा जो फर्स्ट फैक्ट्री थी कहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी, तो आपको बताना है। तो फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी सूरत में की गई थी। ब्रिटिश स्टैब्लिश ए परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने स्टैब्लिश की थी 1613 ईस्वी में। इनसे पहले इन्होंने एक टेम्परेरी फैक्ट्री को भी स्टैब्लिश किया था, जिसको मैं अगले क्वेश्चन में आपको डिस्कशन करूंगा कि टेम्परेरी फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी। लेकिन आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ने परमानेंट फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी, 1613 में स्टैब्लिश की थी। और कहाँ पे स्टैब्लिश की थी, तो सूरत में की थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के द्वारा बनाई गई थी, उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी, सूरत में की थी। During the time of the which Mughal Empire did the English India East Company the first factory in India। ये जो फैक्ट्री थी ये टेम्परेरी फैक्ट्री थी, जो मैंने आपको पीछे डिस्कशन करा था वो परमानेंट फैक्ट्री थी। तो ये फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री थी। तो किसके शासनकाल में इन्होंने, कौन मुगल एम्पायर था जिसके शासनकाल में इन्होंने फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री का वो किया था, स्टार्टिंग की थी, तो जहांगीर के शासनकाल में की थी। तो आपको याद रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में की थी। तो फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर इन मसूलीपट्टनम। अब फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कब की थी, 1613 ईस्वी में। और फर्स्ट जो थी टेम्परेरी फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में की थी 1611 ईस्वी में। तो 2 3 4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कब थी, 1613 में, वो कहाँ पे, सूरत में। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। और 2 क्वेश्चन है कि फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की थी, मसूलीपट्टनम में, और कब की थी, 1611 ईस्वी में। और किसके शासनकाल उस टाइम चल रहा था, जहांगीर का शासनकाल चल रहा था, जब कैप्टन होके जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में जाता है और वहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन मांगता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश इंडिया कंपनी। तो बॉम्बे था इंग्लिश इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिया गया था, किससे लिया था, मतलब ये बताना है इंग्लिश जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके द्वारा बॉम्बे को अपने कब्जे में कर लिया था। तो किससे उन्होंने लिया था, तो पोर्चुगीज से लिया था। तो पोर्चुगीज से लिया था। इन्होंने कोई कब्जा नहीं किया था, ना कोई लड़ाई करी थी। बॉम्बे वाज रिसीव्ड एज डोरी गिफ्ट, मतलब एक दहेज दिया गया था। किसके द्वारा, पोर्चुगीज के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि पोर्चुगीज क्राउन टू ब्रिटिश, ये कह रहा है कि बॉम्बे जो रिसीव बाय डोरी वो पोर्चुगीज क्राउन टू ब्रिटिश, जो पोर्चुगीज का क्राउन था उसके द्वारा ब्रिटिश को दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि व्हेन एच.एम. चार्ल्स था, आपको ये याद रखना है कि एच.एम. चार्ल्स द किंग ऑफ इंग्लैंड मैरिड, मतलब जो इंग्लैंड का किंग था एच.एम. चार्ल्स, उसने मैरिड की, उसने शादी कर दी, किससे की थी, कैथरीन ऑफ ब्रांजा, कैथरीन ऑफ ब्रांजा से शादी की थी, जो कौन थी, जब प्रिंसेस ऑफ पोर्चुगल थी, जिन्होंने कब की थी, 1661 में की थी। अब इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं आप खुद देखिए कि बॉम्बे जो स्टैब्लिश किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब किया गया था, मतलब बॉम्बे जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लिया गया था, किन्होंने दिया था, पोर्चुगीज ने उनको दिया था। तो क्यों दिया था, क्योंकि एच.एम. चार्ल्स था जो इंग्लैंड का किंग था, उसने शादी की थी किससे, पोर्चुगीज की रानी से, कैथरीन ऑफ ब्रांजा से, कब की थी, 1661 में की थी। इसमें भी आपको 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्नेटिक वार किस किस के बीच में हुआ था। तो अभी तो मैं आपको बताऊंगा सिर्फ किस किस के बीच में हुआ था, आगे आने वाली क्लास में आपको बताएंगे कितने कार्नेटिक वार हुए और कौन सी ट्रीटी उनके बीच में हुई और उनका क्या रिजल्ट रहा। तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने कार्नेटिक वार हुए थे, ये पेपर में पूछा जाता है। टोटल 3 कार्नेटिक वार हुए थे। तो किसके द्वारा हुए थे, तो इंग्लिश, ब्रिटिश और फ्रेंच के द्वारा जो थे कार्नेटिक वार लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द, किसके शासनकाल में, जो किसके शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की गई थी। फ्रेंच ने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी, तो किसके शासनकाल में, आपके सामने ऑप्शन है लुइस 14, लुइस 13, लुइस 15 और लुइस 16। तो आपको इनमें से बताना है कि किसके शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी। तो लुइस 14 के शासनकाल में स्टैब्लिश की गई थी। तो कब की गई थी, 1664 में। और फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत कब की, और आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ने भी जो फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री अपनी स्टैब्लिश की थी कहाँ करी थी, सूरत में। और जो फ्रेंच ने भी अपनी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी वो भी सूरत में की थी। और कब की थी, 1668 में। और फ्रेंच सबसे लेट इंडिया में आए थे, कब आए थे, 1664 में इंडिया में आए थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने स्टैब्लिश करी थी लुइस XIV के शासनकाल में। कब? 1664 में। 1664 में फ्रेंच इंडिया में आए, तो 1668 में इन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। कहाँ की थी? सूरत में। फ्रेंच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी 1668 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश टूर विच रीजन ऑफ द इंडिया वाज द फेमस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओपियम। तो आपको बताना है किसके शासन काल में, जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया में, तो उस टाइम कौन सा रीजन ऐसा था इंडिया का जो अफीम के लिए फेमस माना जाता था, जो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अफीम की होती थी। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, गुजरात, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो इसका आंसर है बिहार, तो जो था उसमें सबसे ज्यादा अफीम की प्रोडक्शन की जाती थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन था। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फ्लोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। तो आपको बताना है कि हु अमंग द फ्लोइंग यूरोपियन वाज द लास्ट टू कम टू इंडिया। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कौन सा सबसे लास्ट यूरोपियन था जो इंडिया में ट्रेड के लिए आया था। तो कौन था? फ्रांस इसका आंसर है। फ्रांस सबसे लास्ट में एज ए ट्रेड इंडिया में आए थे। फ्रांस इंडिया में कब आए थे? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि 1664 ईस्वी में आए थे। और किसके शासनकाल था? लुइस XIV का उस टाइम शासन काल था। उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश की थी। और कब स्टैब्लिश की थी? 1668 में सूरत में स्टैब्लिश की गई थी। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। आपको बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग द कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। को किसको फाउंडर माना जाता है फ्रेंच कंपनी इन इंडिया? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसमें से कौन है। तो कोलबेट के द्वारा माना जाता है। उस टाइम तो उसका शासनकाल चल रहा था लुइस XIV का, जो फ्रेंच इंडिया कंपनी, लेकिन फ्रेंच कंपनी का जो रियल फाउंडर माना जाता है फ्रेंच कंपनी का, तो आपको बताना है कोलबेट को माना जाता है। तो ये थे आज के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन के साथ हर क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन आपको ऐड हुए मिले हैं, जिसमें टोटल आपके कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और हम ऐसे ही आगे आने वाली टाइम में ऐसी आपको सीरीज कराएंगे जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन बन सकेंगे उतने आपको एक एक करके डिस्कशन कराएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके क्लास को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं और आप वहाँ पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।